गुड इवनिंग। ओम साई राम। आशा करता हूं कि मेरा आवाज और मेरा वीडियो आपको स्पष्ट दिख रहा है। मैं कुछ भी पीपीटी आज दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज जितने भी हस्त बाहर के किसान हैं उनकी जो भी समस्या है वो समस्या मैं सुनूंगा, और उसके ऊपर जो भी रिकमेंडेशन मुझे देना है वो फंगल इन्फेक्शन के बारे में रहेगा, या वो ड्रॉपिंग के बारे में रहेगा, या फूल नहीं आ रहे हैं, शूट ज्यादा आ रहे हैं, या ऐसे कोई भी प्रकार से वो परेशान होंगे तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए, मेरी आवाज अगर आपको स्पष्ट आ रही है, मेरा वीडियो भी अगर आपको बढ़िया दिख रहा है, तो चार्ट करना है आपको। वन वन चार्ट करिए। चार्ट बॉक्स में लिखिए वन। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मतलब नो चार्ट। थैंक यू मतलब नो चार्ट। अभी मेरी सबको रिक्वेस्ट है, जिनको भी जो भी प्रश्न होगा वो प्रश्न आप चैट बॉक्स में लिखिए। 1 घंटा मेरे पास है, पूरा 1 घंटा। अभी 7:15 हुए हैं। 8:15 तक जितने भी प्रश्न आएंगे वो पूरे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। तो चार्ट बॉक्स में आपको लिखना है आपका प्रश्न, ताकि मैं आपको आंसर दे पाऊं। छगन सुल जी, आवाज क्यों नहीं आ रही आपको मुझे पता नहीं है, लेकिन आवाज आना चाहिए। संदीप पटेल जी, आप भी बोल रहे हैं। समीर जी, गुड इवनिंग। संतोष माने जी, जिनका मैं नाम ले लूंगा वही लोग हाथ ऊपर करेंगे, बाकी लोग हाथ नहीं ऊपर करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, संतोष जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप हाथ ऊपर करिए। संतोष जी, आप हाथ ऊपर करिए। संतोष जी, आप हाथ ऊपर करके ही रखिए, दोबारा वापस उसको दबाना नहीं है आपको। मैंने अभी आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट करके बात करिए प्लीज। संतोष जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। अ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अ, पावसामुळे ड्रॉपिंग खूप झालेलं आहे. दुसरी वेळ आहे तगारी काढायची. मादी कळी पण आहे आणि नरकळी पण आहे. ओके। हो. ओके, तो अभी आपके यहाँ पे मेल फ्लावर्स भी है, फीमेल फ्लावर्स भी है, और ड्रॉपिंग भी पहली आपकी हो चुकी है, और अभी हो. एक बार आपने शूट निकाले हुए हैं, और अभी हा. भी शूट बरोबर. आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या बरोबर आहे. करना है, ये आपका प्रश्न है, बराबर। बरोबर. ओके। तो अभी ये हो सकता है कि ये प्रश्न सभी किसानों का हो सकता है जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। तो इसका आंसर मैं सबसे पहले दे रहा हूं। फीमेल फ्लावर कम आना, मेल फ्लावर्स आना, शूट ज्यादा निकलना, और अगर फीमेल फ्लावर है भी
तो वो ड्रॉप होना, ये जो पूरी समस्या है इसके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला पानी जब आप दिया था या जिस दिन आपने इथेफोन का स्प्रे किया था, इथेफोन के साथ में आपने प्रोफेनोफॉस नहीं इस्तेमाल किया था। स्टोरेज स्टेज में आपने अच्छी तरह से फर्टिलाइजर देके, जब तक बारिश नहीं आई थी तब तक पानी देके, अभी तक आपने बारिश के पानी से पौधे के अंदर स्टोरेज किया था। और जो भी फीमेल फ्लावर आने के लिए पुराने पत्ते चाहिए, वो पुराने पत्ते आपने फंजीसाइड का स्प्रे करके आपका बचाया था। सर्कोस्पोरा के कारण वो नहीं गिरे थे और नए पत्ते लीकेज आपका प्लॉट नहीं हुआ था और वो पूरा स्टोरेज था, तो भी आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर नहीं आ रही है, ये आपकी समस्या है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। अभी अगर आपने मुझे ये बोलेगा कि स्टोरेज स्टेज में मैंने बेसल डोज नहीं दिया था, बारिश जब आई है वहां से लेके अभी तक मैंने कुछ भी उसको डोज नहीं दिया था, जितने भी पत्ते मेरे यहाँ पे थे वो सभी पत्ते मेरे सर्कोस्पोरा के कारण पीले होके नीचे गिरे और वहां पे नए पत्ते आए हैं जो अभी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ऐसे अगर आपकी समस्या होगी तो उसके लिए मेरे पास हल नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास हस्तबहार लेने के लिए उस प्रकार की मिट्टी, आपका मैनेजमेंट जो अक्टूबर हीट में आप सेटिंग कर सकते हो, तो ही हस्तबहार में जाना। क्योंकि हर एक बहार का एक पेन पॉइंट होता है और हस्त बहार का पेन पॉइंट है सेटिंग करवाना। और वो सेटिंग आपको जरूर मिलेगा अगर आपके पौधे में स्टोरेज है तो। और स्टोरेज कब होता है? जब सनलाइट होती है तब। तो जब आपका हार्वेस्टिंग अप्रैल में हुआ था, मई में हुआ था, और बारिश तक जितना आपके यहाँ पे सनलाइट था उतना सनलाइट वो पौधों को बेसल डोज देने के बाद मिलना चाहिए था। उसके बाद कंटिन्यूस क्लाउडी वेदर था और उस क्लाउडी वेदर में जितना चाहे उतना स्टोरेज आपके पौधे में अगर नहीं होगा तो आपको शूट निकलेंगे, फीमेल फ्लावर नहीं निकलेगा। अगर आपने जिस दिन इथेफोन का स्प्रे कर लिया, बारिश चल रही थी, आपके यहाँ पे अगर 20 दिन तक सूर्य दर्शन नहीं हुआ है तो आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर नहीं निकलेगा। ये ऑलरेडी मैंने ट्रेनिंग में बोल दिया है। तो फिर ऐसे ही छोड़ना है क्या? बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग के अंदर आगे मैंने ये भी बोला था कि अगर हस्तबहार में फूल नहीं आते हैं या एक बार आपके फूल ड्रॉप हो चुके हैं, ऐसे सिचुएशन में आपने शूट को निकालना नहीं है। 4 इंच के बाद वो शूट को आप टॉपिंग करिए, वो शूट मैच्योर होके आपको फीमेल फ्लावर देगा। और आपके यहाँ पे जो जोर से ठंड आएगी उससे पहले अगर वो फीमेल फ्लावर सेटिंग होगा तो आप फेल नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपने आए हुए पूरे शूट को अगर पूरा का पूरा उखाड़ दिया तो वहां पे शूट ही आएंगे, वहां पे आपको फीमेल फ्लावर नहीं आएगा। और वो जो निकलने वाले शूट है वो निकालते रहिए। आपको जैसे जैसे आपके यहाँ पे बढ़ेगा ठंड, वैसे वैसे मैच्योर केन को शूट आएगा, फीमेल फ्लावर आएगा, जो आपको आगे हार्वेस्टिंग बहुत डिले करेगा। तो अभी आपको क्या करना है? अगर आपके यहाँ पे शूट बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो एक तो पानी आपको बंद करना है। बारिश अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो बारिश का पानी रुकना नहीं है, पूरा निकाल के देना है। और वहां पे आपको शूट टॉपिंग करना है। कितने? एटलीस्ट 150-200 शूट को आपको टॉपिंग करना है। सभी को अगर नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन उतने शूट का अपाइकल डोमिनेंस ब्रेक करिए। उसके अंदर ग्रीन कलर का कलर जब आएगा वो ब्रांच को, वो शूट को, तो उसी से आपको फीमेल फ्लावर निकलेगा। अभी इसमें स्प्रे किस चीजों का लेना है? अगर आपके यहाँ पे क्लाउडी वेदर है
तो आपको स्प्रे लेना है दो चीजों का। एक है सिलिकॉन, और सिलिकॉन में हमेशा मैं बोला हूं कि जो सिलामोल आता है, जो रोम टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी है, जो वर्ल्ड वाइड द बेस्ट ब्रांड सिलिकॉन का है, जो इंडिया में अवेलेबल है, वो कंपनी का सिलामोल ले लीजिए। वसन के डीलर के पास आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। बाकी सभी सिलिकॉन आप 2 ml से लेते हो, ये आप सिर्फ 1 ml पर लीटर लीजिए, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। एक, और सेकंड है विपुल, जो ट्राइकॉन्टिनल होता है, तो या शक्तिवान, ग्रीन वेंचर्स करके कंपनी है पुणे की, उनका शक्तिवान होता है, या गोदरेज का विपुल होता है, वो आपको लेना है 2 से 3 ml पर लीटर, ताकि कम सनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस अच्छी होगी और आपको फीमेल फ्लावर निकलने में मदद होगा, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करके। अवेना न्यूट्रीमिक्स आपको कंटिन्यू चालू रखना है, और 0-60-20 या 0-49-32 या 0-52-34 आपको ड्रिप से देना है, सनलाइट अगर वहीं पे है तब। लेकिन पानी कम देना है, और थोड़े से पानी के साथ में ये फर्टिलाइजर आपको देना है, ताकि आपके यहाँ पे शूट रुकेगा। ज्यादा पानी जाएगा तो शूट चलने लगेगा। तो कम पानी के साथ में ज्यादा ईसी का 0-52-34 या 0-49-32 या 0-60-20, तीनों में से कोई भी एक ग्रेड आप चला दीजिए, आपको फीमेल फ्लावर आएगा। फिर आता है कि बहुत ज्यादा शूट अगर आपके यहाँ पे चल रहे हैं, तो बोराटेक एमओ करके प्रोडक्ट है, बायोराइजन करके कंपनी है, 1.25 ml पर लीटर आपको वो लेना है। कौसा मैक्स 2 ml पर लीटर जो प्रणाम का है, वो आपको लेना है। और 0-49-32 5 ग्राम, और डेली ग्रो ½ ml, ये 3 स्प्रे आपको 5 दिन के इंटरवल से लेना है। आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर आएगा, अगर सनलाइट है तो। अगर सनलाइट है तो, अगर सनलाइट नहीं है तो नहीं आएगा। संतोष जी, बोला। सभी जितनी भी सिचुएशन थी, सभी सिचुएशन में आपके सामने रख दिया। ऐसे अगर कंडीशन है तो आपके यहाँ पे आपको फीमेल फ्लावर निकलेगा। कल सुबह को आ, बोराटे के मोमो लिया तो चलेगा? हाँ, बोराटेक एमओ ले लीजिए। शाम को चार लो या? 5 दिन के बाद कौसामैक्स ले लीजिए 2 ml से, और 5 दिन हाँ, के बाद 0-49-32 5 ग्राम या ठीक। 0-52-34 5 ग्राम, प्लस उसके अंदर डेली ग्रो जो डिलाइट एग्रो का आता है, वो आपको लेना है ½ ml। तीनों प्रोडक्ट लाया हूँ। कल सुबह लेता हूँ ठीक है, बोराटे के मोमो। ठीक है, ठीक है, चलेगा। धन्यवाद। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। उसके बाद है देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करिए खुद को। हेलो। हाँ देवेंद्र जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, मेरा बगीच गार्डन का पहला पानी को 80 डेज कंप्लीट हुए अभी। 80 डेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ। ओके। फ्रूट सेट 180 इसके तकरीबन है 20 में कुछ, और कुछ पे 40-50 है, ओके। और उस पे छूट भी है। तो अभी मुझे फूल दिख रहे हैं वापस, लेकिन अभी थोड़ा कुछ 20 में क्लाउडी वेदर था, उसके हिसाब से थोड़े फंगस के स्पॉट दिख रहे थे कोलेटोट्रिकम के फ्रूट पे। तो मैंने कस्टोडिया का स्प्रे लिया था। उसके बाद रुक गया वापस, लेकिन 2 दिन पहले बारिश हुई है, और सुबह सुबह बहुत पानी गिरा ओस का। तो मुझे अभी कौन सा स्प्रे लेना पड़ेगा जो अच्छे फूल भी आए और ये फंगस भी कंट्रोल हो जाए? सबसे पहले फूल के लिए जो मैंने आपको अभी 3 स्प्रे बोला है, दो और स्प्रे हो चुके उस हैं ऑलरेडी। हाँ, दो 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 बोरोटेक के भी दो, 0-49 हाँ, और तो ये जो यूनिक। 5 दिन के इंटरवल से 3 स्प्रे मैंने बोले हैं, वही स्प्रे आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर निकालने में एज अ न्यूट्रिशन काम करेगा। और मिट्टी में आपको 0-52-34
04932 या 06020, ये 3 ग्रेड में से एक ग्रेड आपको 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम, आपका पौधा कितना बड़ा है वो हिसाब से चालू रखना है। जो भी बराबर है सर। फीमेल फ्लावर अभी आपको दिख रहा है, मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले अपनी बात हुई थी, उसके अंदर भी जी मैंने बिल्कुल। आपको बोला था। और वो करने के बाद आपको थोड़ा बहुत अभी फीमेल फ्लावर दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल बारिश सर। आज भी आपके यहाँ पे नहीं रुक रही है। हाँ बिल्कुल सर, अभी गुजरात। हाँ जी। 2 दिन पहले हुई थी, अभी एकदम क्लियर है वेदर। बादल नहीं है, लेकिन सुबह सुबह जो अभी ओस गिरना चालू हो गई। बिल्कुल, ये जो ओस है, ये आपके यहाँ पे पुंछड़िया वाला जो रोग है, पंखुड़ी जिसे बोलते हैं, या टिपकी जिसको बोलते हैं, पाकळी करपा मराठी मध्ये त्याला म्हणतात, ये जो डिजीज है, ये डिजीज वहीं पे बढ़ेगा। इसके लिए बिल्कुल। ठंड चाहिए होती है, और ठंड जी अगर आपके यहाँ पे आएगी तो आपके यहाँ पे तकलीफ देगा। तो इसके जी लिए जो अपनी स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करना है। माइक्रोसील्ड या हुआसान, दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आपको 2 ml पर लीटर लेना है, जी अगर बहुत ही ज्यादा डिजीज आने की संभावना है तो। या जी स्पोर किल नाम का प्रोडक्ट है। स्पोर जी प्लस और स्पोर किल में कंफ्यूजन मत करना। स्पोर किल ये प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका का है। ये आपके यहाँ पे एज अ केमिकल काम करेगा, जी फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन कंट्रोल करने के लिए। और स्पोर प्लस जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एस के बायोबीज कंपनी का। बहुत सारे जी लोगों ने एस के बायोबीज कंपनी का स्पोर प्लस ले लिया, 1 ml बोले सर गलती हुई होगी, 1 ग्राम से इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं करना है। तो हुआसान या माइक्रोसील या स्पोर किल, ये दोनों का, हुआसान और माइक्रोसील का डोज है 2 ml, और आपको लेना है स्पोर किल, ये स्पोर किल का डोज लेना है 1 ml से। क्लियर जी हुआ यहां तक? अभी स्पोर जी किल का ये स्प्रे होने के बाद आपको एक दिन छोड़ना है और आपको स्प्रे करना है। एक तो आप डिलाइट एग्रो का आपको डिकोर अल्ट्रा मिलेगा। जी गुजरात में भी है, धनजी भाई के यहाँ पे भी आपको मिलेगा, या गुड़ामलानी में भी मिलेगा। तो जी सांचौर में मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जो मीटिंग्स करने के लिए मैं आया था तो वहीं पे देखा था। तो ये 2 ग्राम से आपको वहीं पे लेना है। और बराबर। उसके 4 दिन बाद आपको स्प्रे करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फिर आप लांसप्रो स्प्रे ले लीजिए, 1.25 ग्राम पर लीटर। या सिक्योर पी भी अभी गुजरात और राजस्थान में अवेलेबल हो चुका है, फिशपा कंपनी का, जो सिनर्जी मार्केटिंग करती है, 2.5 ग्राम का। और उसके जी बाद आप ले सकते हो स्पोर किल, वो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल है, एस के बायोबिज कंपनी का। स्पोर प्लस, सॉरी, स्पोर प्लस, ½ ग्राम पर लीटर। तो ये जी मैं। तीनों में से कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको लेना है और आपको स्प्रे करना है। अभी ये एक पैकेज होने के बाद आपको केमिकल का भी स्प्रे करना है। और ये कंटिन्यूअस, अगर बादल आएंगे, ओस गिरेगी, फॉग आएगा, तो आपको कस्टोडिया आपने पहले ही ले लिया है, तो कस्टोडिया इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये जी जीवाग्रो एग्रो का एक प्रोडक्ट है, जीवाग्रो, जी जो टेट्राकोनाजोल उसके अंदर है, डोमार्क नाम से आता है। तो वो 1.25 ml पर लीटर, 200 में 250 ml, प्लस उसके साथ में कोई भी कॉन्टैक्ट फंजिसाइड लीजिए। उसमें आप जी M45 ले सकते हो, एंट्राकॉल ले सकते हो, कैप्टन ले सकते हो। तो की सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट आएगा, वो आप स्प्रे यहीं पे कर सकते हो। स्कोर प्लस कवच जो है, वो भी आप अच्छी तरह से वहीं पे कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद बायर कंपनी का इन्फिनिटो जो है, वो भी आप वहीं पे 3 ml पर लीटर पानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे आपको केमिकल का स्प्रे भी एक लेना पड़ेगा। ऐसे करके ये टिपकी वाला भी बीमारी और पुंछड़िया वाला भी बीमारी आपका कंट्रोल होगा। बिल्कुल सर। क्लियर? लेकिन सर अभी लेकिन ये जो स्प्रे आप कर रहे हैं, इसके साथ में जिनकी मिट्टी ज्यादा पानी पकड़ने वाली है, या जिनकी मिट्टी रेत वाली है, जहां पे निमेटोड का प्रकोप बहुत ज्यादा है, उन्होंने रूट डेवलपमेंट के तरफ ध्यान देना है। ज्यादा बारिश की वजह से ब्लैक मिट्टी में अगर आपके रूट्स सड़ जा रहे हैं, गल जा रहे हैं, तो उसको आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा।
या जहां पे निमेटोड की समस्या बहुत ज्यादा है वहां पे आपको रिजल्ट में 19-20 दिखेगा। बिल्कुल सर। हाँ सर जी। इसमें स्पोर किल्स या ये दोनों में से एक कोई भी लेना है या तीन माइक्रोशील्ड या बोला मैंने आपको, माइक्रोसिल ले लीजिए अगर मिलता है तो 2 ml से, अवेलेबल है हुआसन मेरे पास। मिलता है तो हुआसन ले लीजिए, या स्पोरकिल मिलता है तो स्पोरकिल 1 ml से लीजिए। तीनों में से जो मिलेगा वो ले लीजिए। तो सर वो एक मेरे पास माइक्रोशील्ड है, थोड़ा मैंने निकाला है 100 ml पिछली साल, तो वो ही काम आएगा बोतल या नया वाला लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको जहां नहीं पे तो विल्टिंग वगैरह है वहीं पे मिट्टी में डाल दीजिए उसको। मैंने कितनी बार देवेंद्र जी, और आपने तो इतने सारे ट्रेनिंग किए, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। हर एक ट्रेनिंग में बिल्कुल। मैं बोलता हूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ओपन करने के बाद तुरंत इस्तेमाल करिए। बिल्कुल सर, मैं वही पूछना था, अभी डाउट था उसका ही। हाँ जी। तो और नहीं, मेरे पास नया भी अवेलेबल है प्रोडक्ट, अभी नया लिया मैंने, प्रोसेस किया है। ठीक। तो एक अपना, अभी सर इसको इतना डिजीज का प्रेशर तो नहीं है अभी, लेकिन अभी डायरेक्ट कोई फंगिसाइड ले ले ऐसा कुछ? बिल्कुल चलेगा डायरेक्ट, अगर आपके यहाँ पे डिजीज प्रेशर नहीं तो जो केमिकल मैंने आपको बोल दिए हैं वो केमिकल आप ले लीजिए। बिल्कुल, इतना डिजीज प्रेशर नहीं है क्योंकि अभी था, लेकिन वो मैंने कस्टोडिया लेने के बाद अभी रिकवरी है। तो अभी मुझे, मैं फटाफट मेरे दो क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि टाइम आपके भी पास बहुत कम है। अभी मुझे ऊपर ग्रो कवर करना है, अभी टाइम है या रुकूं? और दूसरा जब तक बीट। पूरा सेटिंग कंप्लीट नहीं होता है तब तक ग्रो कवर नहीं डालना है। बराबर है। और वीड्स जैसे नीचे से ब्रास कटर मारेंगे, ग्रास कटर, उसके तुरंत बाद कुछ फंगिसाइड लेना पड़ेगा या चलेगा? ग्रास कटर का और फंजीसाइड का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। हाँ बराबर है। जी सर, बस यही डाउट थे जो पूछने थे, बाकी सेटिंग जो मुझे मिलना चाहिए था वो मिल गया है। अगर ज्यादा मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अपने इतने में ही संतुष्ट है। लेकिन देवेंद्र जी, आपने देखा होगा आज पूरे भारतवर्ष में अगर अनार की कंडीशन हस्त बाहर के लोगों की अगर देखेंगे तो वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल क्योंकि सर, मैं देख रहा इतने हूँ वही ग्रुप लेट में, तक इसलिए तो बारिश मैंने फोर्स कभी। किया। ग्रुप में मैंने फोर्स इसलिए किया था कि मैंने बोला सर जी से कुछ फोर्स करवा के दूसरे किसानों का भी भला हो जाए, नहीं तो अपन का सोचेंगे अपना सेट हो गया, दूसरों का क्या है। इसलिए मैं साथ साथ में हाथ से आप मिला रहा हूँ दूसरे किसानों के लिए नहीं कि नहीं, उनको। ठीक है ठीक है, आप अपनी बात भी हुई थी और आपको मैंने बोला भी था मेन रीजन क्या था करके। हाँ लेकिन बिल्कुल ठीक सर। है। जी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। चलिए दिनेश चौधरी जी, आप बताइए। दिनेश चौधरी जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। जी सर, हमने 14 सितंबर को इथराइल का स्प्रे किया था, विदाउट एनी, ओनली 2 ml पर 2 ml इथेफॉन के साथ। 14 तो सितंबर सर को। उसमें हाँ, 14 सितंबर को। ओके। तो अभी उसमें क्या है कि मेल फ्लावर ज़्यादा आए थे पहले फ्लस में, फर्स्ट फ्लस में। उसके बाद अभी फीमेल फ्लावर कम निकल रहे हैं। जहाँ से मेल फ्लावर ड्रॉप हुए हैं उधर से फीमेल फ्लावर फ्लावर नहीं निकल रहे इतना। ओके। और बारिश से इधर इतनी ज्यादा नहीं हुई है, ऐसे बादल रहते थे, लेकिन ओस सुबह सुबह ओस ज्यादा गिरती है। हाँ तो दिनेश जी, और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर कम ज्यादा शूट फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग, उसके लिए क्या करना है। पहला जो संतोष जी का प्रश्न था उसमें मैंने डिटेल में बात किया है, तो वापस वो बोलने की मुझे जी नहीं जी, वो लगता सुन। कि जरूरत है। और सेकंड, जो भी डिजीज के बारे में हम्म। देवेंद्र जी ने बोला था वो भी मैंने कवर कर दिया है। अभी ये दो प्रश्न नहीं पूछेगा कोई भी। हम्म। अगले वाला जो प्रश्न है वो अलग चाहिए। अभी देवेंद्र जी ने ये भी पूछा कि क्रॉप कवर जी मैं कब सर। डाल सकता हूं। जब तक आपका सेटिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको क्रॉप कवर नहीं डालना है। तो आपको ये भी प्रश्न का उत्तर मैंने आपको दिया है, सेटिंग कंप्लीट होने के बाद आप डाल दीजिए करके। तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो है दिनेश जी वो आंसर कर दिया है पहले ही।
उसके बाद हरीश गांगुर्डे। हरीश जी, और यही प्रश्न जिनके थे वो कृपया हाथ नीचे ले लीजिए, हाथ नीचे ले लीजिए, ताकि आपको दोबारा मैं आपको पूछूंगा और आप बोलेंगे वही प्रश्न था करके, तो टाइम अपना नहीं जाएगा। नया कोई प्रश्न है आपका, डिजीज और सेटिंग इसके अलावा, तब आपने अनम्यूट करना है। हरीश जी आप करिए। पंचाराम पटेल जी, आकाश वाघमोड़े जी, हरीश जी बोलिए। म्यूट केलं ह- ना. हरीश जी अनम्यूट आहे आपण, तुम्ही बोला। बोल ना. अरे म्यूट आहे, आपला प्रश्नच नाही आहे ना काही. प्रश्नच नाही आहे तर ठीक आहे मग। पंचाराम पटेल जी, हेलो पारेकर नानाजी। सर, तुम्हाला हेलो आवाज ऐकत आहे? हॅलो हाँ हाँ। हॅलो. पंचाराम जी हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैंने वो जो आपने जो भी स्टडी बताया ना उसके हिसाब से चला तो भी मेरा फंगस का थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे को। अच्छा, तो फंगस का प्रॉब्लम है आपके यहाँ पे, बारिश ज्यादा हो रही है? अभी तो बारिश नहीं है सर। अभी बारिश नहीं है, तो अभी नहीं आपके है यहाँ दो। पे फंगस कौन सी है? टिपकी वाली है, पुछड़िया वाली है, पंखुड़ी वाली है? स्प्रे मैंने कंटिन्यूस रखा है, फल पे अभी तक नहीं अटैक है। फल पे नहीं है तो पत्तों के ऊपर है? पत्तों के ऊपर है, वो कंट्रोल मैंने स्प्रे भी करता रहा हूँ कंटिन्यूस। माइक्रोसील का भी एक स्प्रे लिया है, डीकोर का भी लिया है। हाँ, तो पत्तों के ऊपर अभी है तो पहले का होगा, या नया स्पॉट आपको अभी पत्तों के ऊपर दिख रहा है? ब्लैक स्पॉट दिख रहा है और वो तेलिया का जैसा ही दिख रहा है, जैसे मान लो तेलिया होता है ना वैसा ही दिख रहा है सर, परंतु तेलिया ये- नहीं। और आपका पानी कब का है? मेरा लगभग 25 अगस्त का है पहला पानी। 25 अगस्त का है, तो अभी आपके फल ग्रीन फ्रूट स्टेज में जा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये तेलिया होता था तो ये हाँ पत्तों से आपके ग्रीन फ्रूट स्टेज में आता था। जो अभी बीच में ह्यूमस वाला कंडीशन बना था, बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट बना था, बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो रहा था दोपहर के टाइम, तो बिल्कुल इसमें ये फलों के ऊपर भी आता था। हो सकता है आपके यहाँ पे सर्कोस्पोरा होगा, अंदर के जो पुराने बचे हुए पत्ते हैं उसके ऊपर स्पॉट आया होगा, और वो ब्रो, पत्ते पीले होके गिर रहे होंगे। अंदर वाले पे भी है और बाहर वाले पे भी है, और जो भी स्पॉट आ रहा है वो पीले होके ड्रॉप हो रहा है, ये तो रियल है। हाँ, हम्म। ओके। हाँ, परंतु ये अभी तक खत्म नहीं हो रहा है, बोला तो वैसा का वैसा ये पत्तों पे है अभी तक। ओके, एक काम करिए आप, स्कोर प्लस कवच जो है ना, स्कोर का उसका आज का आज ले लिया स्प्रे मैंने। तो ठीक है, ठीक है, तो फिर आपका काम हो गया, उसी से आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। हम्म। ठीक है फलों के सर। ऊपर नहीं है ना बिल्कुल? फलों के ऊपर नहीं है। हाँ ठीक है, चिंता मत करिए। नहीं, 25 अगस्त का अप्रैल है और अभी तक सेटिंग वगैरह कंप्लीट है। तो सर ये मौसम खराब है, इससे पहले अपन वो पेपर वाला सर ने आगे आपने क्वेश्चन लिया था, तब मान लो बारिश वगैरह हो और सेटिंग कंप्लीट है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मान लो कोई आपका अ, जब तक ये फंगस है तब तक पेपर नहीं डालना है। जो पेपर अपन पूरे के पूरे इसको हाँ कवर कर देते हैं, हाँ, वही तो मैंने पूछा। तो अंदर स्प्रे नहीं जाएगा। जो ऊपर कवर कर देता है कपड़े से उसको हम्म। चलेगा, लेकिन जो पूरे पौधे को ढक देता है वो नहीं चलेगा। वही मेरे यहाँ पत्तों पे फंगस है और मैं पेपर डालने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा अभी तक बारिश वगैरह ओस वगैरह है तो भी नहीं चलता है ना। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, आओ। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक ठीक। आओ। हॅलो सर. हाँ सर, आवाज ऐकू येतोय? हाँ जी, हाँ जी। हा, माझं 28 तारखेला ऑगस्ट हे तृण मारले, कळी निघाली, परत कळी ड्रॉप झाली आणि वॉटर शूटर निघाले सर. आप तुम्ही हिंदी में नहीं बात कर सकते आप? हाँ, हिंदी में. हाँ, तो आपका पहला पानी कब दिया था?
आपने पहला पानी कब दिया था? हॅलो 28 ऑगस्टला सर. 28 अगस्त ला दिला होता. उसके बाद हाँ आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर आए थे, आए थे और गिर गया. और फीमेल फ्लावर गिरने की वजह क्या, बारिश थी? हाँ बारिश था सर. रात रात के टाइम आपके यहाँ पे बारिश ज्यादा हुई होगी, हाँ सर. और बिजली चमक के हुई होगी। हाँ सर. तो उससे पहले जो अपना होमोब्रासोलाइड प्लस साइटोकाइनिन इसका स्प्रे आपका हुआ था? नहीं सर. अच्छा, तो वो जो मैं बोलता हूं ना कि एटलीस्ट 10 15 20% तो भी सेटिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। तो एक होमोप करके प्रोडक्ट मैंने बोला था, होमोब्रोसलाइड प्लस साइटोकाइनिन एक साथ में है, तो वो आपको वहां पे काम थोड़ा बहुत कर सकता था। लेकिन अभी जो भी शूट अभी आपके यहाँ पे आए हैं, वो मैंने बोला है कि उसको आपको टॉपिंग करना है, और जो स्प्रे मैंने आपको बोले हैं वो स्प्रे करना है। आप डबल बोल सकते हैं सर, मैं ज्वाइनिंग करने के लिए लेट हुआ. अभी देखिए, यही होता है आकाश जी कि हर एक आदमी आएगा वापस, वो बोलेगा मैं थोड़ा लेट आया, लेट आया। वेबिनार में 1 घंटा ही लेने वाला हूं, बाकी लोगों के भी नहीं, प्रश्न हो सकता है। ये वेबिनार मैं कल अपने बीटी गोरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दूंगा, चलेगा? चलेगा सर. हाँ, कल जैसे कल चल. तो आप सबको पता है कि न्यू प्लांटेशन का कोर्स चालू हो रहा है 24 तारीख को। टीम इसको हाँ रेंडर सर. करके अपलोड कर देगी, और दिन में कभी भी तो आपको ये वेबिनार सुनने को मिलेगा। ठीक है सर. और अभी अभी याद निकल आया सकता है जिन, सर. अजी, फीमेल फ्लावर निकल सकता है अभी. फीमेल फ्लावर निकलेगा ना, क्यों नहीं निकलेगा? अभी भी धूप है, अभी ठंड नहीं आई है, तो गारंटी है कि अभी भी फीमेल फ्लावर निकलेगा। सिर्फ टॉपिंग निकलेगा करिए, सर. निकालिए मत वो जो छूट है उसको। सिर्फ टॉपिंग करने का. यस। वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया सर, वाटर शूट है ना. व्हाइट होके बड़ा स्टेम हो गया. स्टेम टाइप हो हम्म, गया. टॉपिंग करना पड़ेगा आपको। 2 महीने हो गया सर. 2 महीने कैसे हुआ? अगस्त 28 तारीख को आपने पहला पानी दिया था। हाँ अगस्त सितंबर है अक्टूबर चल. अभी अक्टूबर अभी आएगा, और ये हाँ. फूल निकलने के बाद आपका शूट आया हुआ है, तो 2 महीने का शूट नहीं हुआ है, पहले 1 महीना तो फूल निकलने में ही लग जाता है। अच्छा सर. ठीक है, निकलेगा ना सर, चांस है ना. निकलेगा। ठीक है चलेगा सर. ठीक है, हाँ ठीक है, थँक यू सर. ओके ओके। ओके. गोरख कुबेरजी, फूल निघण्यासाठी विद्युत फवारणी करावी का? विद्युत क्या है, मुझे पता नहीं है। संभाजी रसालजी, आपने एक प्रश्न पूछा है कि अनार के जो पौधे हैं वो स्टेम की जो छिलका होता है, ऊपर का स्किन होती है, वो छोड़ते हैं। ये नेचुरल है, जितना पौधा आपका पुराना होगा वो छोड़ता रहेगा, डरना नहीं है। और 3 6 9 12 ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है उसको इस्तेमाल करना है, ताकि आपके यहाँ पे विल्ट नहीं आएगा। तो 3 6 9 12 क्या है? 3 मतलब मार्च, 6 मतलब जून, 9 मतलब सितंबर, और 12 मतलब दिसंबर। ये महीने की अमावस्या के दिन आपको स्टेम वॉश करना है। स्टेज कौन सी भी रहे आपकी, स्टेम वॉश करना है। 3 और 9 मतलब मार्च और सितंबर में आपको लेना है क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 3 ml, प्लस कार्बन डिजम मतलब 22 3 1 ग्राम, प्लस भीष्मा 2.5 ml। भीष्मा सिर्फ कीड़े को बाहर निकालेगा, मारेगा नहीं। मारेगा क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, तो भीष्मा सिर्फ अंदर से बाहर निकालेगा। और 6 और 12 को आपको लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम, प्लस टिल्ट 1 ml, प्लस भीष्मा 2.5 ml। तो इस प्रकार से आप ले सकते हो। ठीक है, पारेकर नाना जी, आपने क्यों थंब उल्टा दिखाया, मेरे को पता नहीं है। अगर आप अनम्यूट करेंगे तो मैं आपको आपके साथ बात कर सकता हूं।
डॉक्टर संजय माली जी, यस, शरद किंग कोई अलग वैरायटी नहीं है, या हाइब्रिडाइजेशन ब्रीडिंग करके तैयार नहीं किया है, ये भगवा का सिलेक्शन है। इसलिए भगवा का ही एक अच्छा पौधा शरद किंग है, तो भगवा से थोड़ी सी अच्छी है। ठीक है। बाकी जो नया प्लांटेशन करना है, ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं लूंगा, हस्तबहार का आज का वेबिनार है, उसके प्रश्न मैं ले लूंगा। और मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कल से ट्रेनिंग चालू हो रहा है नया प्लांटेशन का, 4 दिन का रहेगा, 9 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा। वर्कबुक ऑलरेडी भेज चुके हैं। अभी चैट बॉक्स में मेरे टीम को मैं बोलता हूं, लिंक डाल दीजिए, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है तुरंत करवा लीजिए, ताकि कल सुबह 9 बजे आप ज्वाइन कर सकते हो। पुरानी गलतियां अभी नहीं करना है अनार में, इसीलिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिटेल में मैं बात करने वाला हूं पूरे 4 दिन। ठीक है। तर अजून अरे सर, प्रतीक, सुरेंद्र सिंह जी, आपका प्रश्न क्या है? मुकेश फनगे जी, क्वेश्चन लिखिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मतलब आप प्रश्न लिखिए। बहुत ज्यादा प्रश्न होते हैं तो वो ऊपर निकल जाता है, वापस डाल दीजिए। तुला माहित नाही? पारेकर नानाजी, बताइए। हॅलो. हाँ जी। हा सर, जे प्रश्न होते ते आपल्या बागेला कधी 90% न निघायला आहे हाँ, आणि 10%च मादी निघाली आहे. मग त्याला आता फुल मादी निघेल का नाही बुवा, असे आपलं नरच निघतायत त्याला. नाही नाही, आता निघतील का नाही निघतील त्याचं उत्तर मी आता दिलेलं आहे, त्या पद्धतीने तुम्ही प्रॅक्टिस करा। आपण प्रयत्न करणार आहोत फिमेल फ्लावर काढण्यासाठी। फक्त मी एकच सांगितलं, मला सूर्यप्रकाश पाहिजे आणि पाऊस कमी पाहिजे। पाऊस डायरेक्ट बंद तर होत नाहीये, पाऊस येत राहणार आहे, फक्त एवढा पण पाऊस नको की एका एका रात्री 100-100 मिलीमीटर, कारण 100-100 मिलीमीटर मध्ये डाळिंबाची बाग कधीच सेट होत नाहीये, आणि मी कधीच तुम्हाला खोटे स्वप्न दाखवत नाहीये। हो, ते पण आहे. ठीक आहे। हो. कारण तुम्ही जो थम असा दाखवलेला होता, म्हणून मला वाटलं की माझं काही चुकलं की काय। नाही नाही सर, तेच माझ्या वेळेवर जे प्रश्न आपले विचारायचे होते ते आगले पुल्यांनी विचारले, मग त्याच्यामुळे काही विचारायचं नाही ना. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, ओके। चालेल. अजय खटके जी, अजय जी, आप तो इतने एक्सपर्ट हो, कितने ट्रेनिंग किए हैं आपने, और ऐसा आप छोटा प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई भी स्कोर प्लस कवच का स्प्रे लीजिए, या सांप का स्प्रे ले लीजिए, या कॉपर प्लस कोई भी एक टू ब्रोमो टू नाइट्रोप्रोपेन जैसा प्रोडक्ट लेके स्प्रे करिए, वो कंट्रोल हो जाएगा। अनार में कौन सी वैरायटी बेस्ट है? कंझारिया जी, कंझारिया जी आप आइए, कल से ट्रेनिंग चालू हो रहा है, मेरी टीम ने शायद डाला होगा चैट बॉक्स में, लिंक पे जाके क्लिक करिए और ट्रेनिंग में आइए, पूरा डिटेल में ज्ञान दूंगा। लेकिन भगवा या शरद किंग, ये वैरायटी आज अच्छी है, ये लगा सकते हो आप, लेकिन इतना आंसर मिलके आप सक्सेसफुल होंगे इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि जमीन कौन सी है, ड्रिप इरिगेशन कैसा है, ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे है, वाटर मैनेजमेंट कैसा है, डिजीज मैनेजमेंट कैसा है, इंसेक्ट मैनेजमेंट कैसा है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसा है, खरपतवार मैनेजमेंट कैसा है, ये सभी चीजें आपको ये 4 दिन में सीखने को मिलेगा। आइए, और 100% मनी बैक गारंटी मेरी, 100%। ठीक है ना। संदीप पटेल जी, आप प्रश्न पूछिए, आपका एक प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, लिख लीजिए आप। गुजरात में यही वैरायटी अच्छी है जी। हाँ, तो अभी ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, आपने लिखा है कि बैक्टीरियल ब्लाइट बहुत ज्यादा है। ओम प्रकाश जी, मेरे ख्याल से आप राजस्थान से होंगे, राजस्थान में थोड़ा सा बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप बहुत ज्यादा है, और बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी अभी बोली है, देवेंद्र जी ने जो प्रश्न पूछा था उसमें, वो आपको इस्तेमाल करना है, उससे कंट्रोल हो जाएगा।
सिर्फ केमिकल के ऊपर डिपेंड मत रहिए, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड मत रहिए, और सिर्फ सैनिटाइजर के ऊपर भी डिपेंड मत रहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच आपका चाहिए। कंटिन्यूअस अवेना न्यूट्रीमिक्स रखिए। बहुत सारे लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, अवेना न्यूट्रीमिक्स देने के बाद बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ता है। ये साफ झूठ है, क्योंकि अवेना न्यूट्रीमिक्स 500 लीटर पानी में आप 5 किलो यूरिया डाल रहे हो, और ये 5 किलो यूरिया कहाँ पे भी नहीं रहती है। जो 15 दिन में उसके अंदर होता है, उसके अंदर वो नाइट्रोजन चला जाता है। आपने अगर टेस्ट किया तो उसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा भी नहीं। तो ये गलत लोग बोलते हैं कि अवेना न्यूट्रीमिक्स बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ाता है, ये झूठ है। और बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करता है, ये सच है। क्योंकि पत्ते डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, पत्ते फोटोसिंथेसिस ज्यादा करते हैं, पत्तों में स्टोरेज ज्यादा होता है, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और ग्रीन कलर के पत्ते आपका केमिकल अब्सॉर्प्शन भी ज्यादा करते हैं। ताकि कोई भी केमिकल इस्तेमाल करोगे बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा आएगा। तो ये मिथ और ट्रूथ अच्छी तरह से जान लीजिए। जिनको नहीं बेचना है इतना सस्ता वाला, वो भी बोल सकता है। जो इस्तेमाल कर रहा है और वो भी मिसगाइड कर रहा है बाकी लोगों को कि ये इस्तेमाल मत करिए करके, मेरी रिक्वेस्ट है, सस्ते वाला है, अच्छा है, उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है। ओम प्रकाश जी। हाँ, तो देवेंद्र जी वो नहीं चलेगा, मैं नाम तो नहीं ले लूंगा, लेकिन पैक्लेबुट्राजोल उसके अंदर है, वो नहीं चलेगा। कभी भी नहीं, मैं नहीं इस्तेमाल करने दूंगा। स्टोरेज में काम करिए, स्टोरेज में काम करिए। यस सचिन जी, आपने भी लिखा। महेश पाटीदार जी, अभी आपने अगर नेटियो दे दिया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, अल्टरनेरिया के लिए इंडिया में सबसे बढ़िया प्रोडक्ट अगर कोई है तो वो नेटियो है। अच्छा प्रोडक्ट है अल्टरनेरिया के लिए। एप्पल जो एप्पल स्कैब जो आता है वहां से लेके सभी फसल में अल्टरनेरिया के लिए इस्तेमाल होने वाला ये प्रोडक्ट है। आपने अगर उसका स्प्रे किया है तो आपको रिजल्ट उसके अच्छे ही मिलेंगे। अगर आपके मार्केट में इसके बाद अगर आपको स्प्रे करना है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑर्गेनिक फंजीसाइड और एंटीबैक्टीरियल जो डिकोर अल्ट्रा या मेटो, दोनों में से कोई भी एक आपके मार्केट में मिलेगा, 2 ग्राम पर लीटर से आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। सागर जी, यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालूंगा, मैं कल डालूंगा यही वीडियो, ठीक है। सुभाष मांडे जी, आपने जो ग्रुप है या जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी नंबर चाहिए, क्रॉप कवर का नंबर चाहिए, क्रॉप कवर में बहुत सारे प्रकार होते हैं, आपको मेरी टीम पूछेगी और आपको जो उचित लगे उसका नंबर दे देगी, ठीक है। उतनी तो मदद करती है। और जिनको ट्रेनिंग करना है, रजिस्ट्रेशन में अगर कोई दिक्कत है, तो ये नंबर अभी आज मेरी टीम साथ में लेके बैठी है, क्योंकि कल से ट्रेनिंग चालू हो रहा है। किसी को लिंक नहीं मिली है, किसी को पीडीएफ का लिंक नहीं मिला है, पीडीएफ का वर्कबुक का, तो इसीलिए नंबर चालू है। कोई दिक्कत है तो फोन करके आप पूछ सकते हो और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कल के कोर्स के लिए। संदीप दात्रे जी, अगर आपका 2 साल का पौधा है और बैक्टीरियल ब्लाइट इतना अंदर स्टेम के अंदर है कि पौधे मर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ भी मदद नहीं कर सकता, सॉरी। क्योंकि इतना ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। ओंकार शेंडे जी, 30 डेज अगर आपके हुए हैं, सबसे डिले, सबसे लेट सेटिंग अगर कहा होती है तो हस्तबार में होती है। 30 डेज अभी मेल फ्लावर्स अगर आपका गया है तो पानी मत दीजिए, बारिश नहीं आना चाहिए। और जो मैंने अभी आपको स्प्रे बोले हैं वो स्प्रे ले लीजिए, आपके यहाँ पे सेटिंग हो जाए।
सुशांत बेड से जी, सुशांत जी, सुशांत जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि अभी मेरा फीमेल फ्लावर ओपन है, मधुमक्खी का बॉक्स मैं लाने वाला हूं, लेकिन आपने बोला है कि ठंड जब चालू होगी तो तुरंत आप पेस्टिंग कर दीजिए। और पेस्टिंग में मैं हमेशा बोलता हूं कि क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन आपको लेना है। तो क्या क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन पेस्टिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा तो मधुमक्खी जो बॉक्स है उसमें से बाहर निकलेगी, या जो भी आपके खेत में मधुमक्खी होगी तो ये मधुमक्खी मेरे प्लॉट में आके पॉलिनेशन करेगी क्या, ये प्रश्न है। तो नहीं करेगी, क्योंकि क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का जो स्मेल है एक 5 6 7 दिन तक वो रहेगा, तब तक मधुमक्खी आपके खेत में नहीं आएगी। तो सेटिंग कंप्लीट करवा लीजिए, थोड़ा सा डिले आप पेस्टिंग करवा दीजिए। ठीक है, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। भारव वन वसानी जी, सॉरी मैं अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत कर रहा हो रहा है तो मुझे माफ कर दीजिए। आपका प्रश्न आपने पूछा था कि मिलीबग के लिए क्या करना है। हो सकता है आपका प्लॉट राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में होगा, या फिर जो बनासकांठा और कच्छ का एरिया है उसमें हो सकता है। वहीं पे बहुत ज्यादा आज के तारीख में इसका प्रकोप है आपका मिलीबग का। और फ्लावरिंग स्टेज में हम उसको केमिकल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो फ्लावरिंग स्टेज में मिलीबग कंट्रोल करने के लिए बारिश के सीजन में आपको वर्टिसिलियम बिवेरिया मेट्राइजम अच्छा काम करेगा। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का नाम भी मैं आपको देता हूँ। MBV16 करके प्रोडक्ट आता है यस के बायोबीज का, अगर आपके एरिया में मिलता है तो वो ले लीजिए। और VBM ओलिवर VBM ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो 1.25 ग्राम पर लीटर। ये महिका बायोलॉजिकल्स का है। ये दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट शाम के टाइम इस्तेमाल करिए, आपको मिलीबग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से अच्छा कंट्रोल मिलेगा। समीर जी, रेस्ट पीरियड में सर्कोस्पोरा आता है, बोर्डो ले लीजिए ना, ½ % बोर्डो ले लिया तो भी अच्छा कंट्रोल होगा। या फिर कोई भी कॉपर बेस्ड फंजिसाइड है, COC है या कोसाइड है या मास्टर कॉप है या कुफ्लो है, कोई भी ले लीजिए। आपको बोर्डो नहीं देना है तो ये दे दीजिए, आपका सर्कोस्पोरा अच्छी तरह से कंट्रोल होगा रेस्ट पीरियड में। ठीक है ना। टल्ला नरेंद्र जी, इस बार एफिड्स का अटैक कैसे आ गया है? इतने जल्दी एफिड्स नहीं आएगा, ठंड चालू होने के बाद एफिड्स आएगा। लेकिन अगर फ्लावरिंग स्टेज में एफिड्स आया है तो आपको कॉम्बो 300 ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। कॉम्बो 300 में आपको 2 बॉटल मिलेगा, एक करंस का मिलेगा, एक नीम का मिलेगा। 2.5 2.5 ml आपको लेना है दोनों, और उसका स्प्रे करना है। फ्लावरिंग स्टेज में नियोनिकोटिनाइड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल मत करिए, वो आपका मधुमक्खी को नहीं आने देगा। केतन सिंह राजपूत जी, आपके प्लॉट में आपने लिखा है कि बहुत ज्यादा मौत है। मौत मतलब फ्रूट सकिंग मौत जो रात के टाइम में आती है। इसके लिए मैंने फिश ऑयल रिजिन सोप प्लस मियोथ्रिन या डेसिस 100 या धानुसान, इसको कॉम्बिनेशन में स्प्रे करी है। शाम के टाइम आपको थोड़ा बहुत असर मिलेगा। लेकिन जो मैंने निरगुडी और नीम के पत्ते का धुआं जो है वो भी एक बार करवा दीजिए। 1 एकड़ में 4 5 जगह पे करवा दीजिए, आपको उसी से भी रिपेलेंट एक्टिविटी उसकी अच्छी मिलेगी।
राम भाई जी, मैंने मिलीबग के लिए आपको बोल दिया है, अच्छी तरह से आप स्प्रे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रतीक जी, मैंने आपको बोला है कि आपको टॉपिंग करना पड़ेगा, इतने कम फ्लावर्स अगर आपके यहाँ पे है तो शूट निकालना नहीं है। डी कुमार जी, मैंने जो आपको स्प्रे दिए हैं 5-5 दिन के गैप से दिए हैं, एक साथ नहीं दिए हैं। ये सभी एक साथ में अगर डालेंगे तो पत्ते भी नहीं रहेंगे पौधे के ऊपर, तो ऐसा नहीं करना है। मैंने 3 स्प्रे आपको दिया है। पहला जो स्प्रे दिया है सेटिंग करने के लिए, बोराटेक यमो दिया है 1.25 ml पर लीटर, 1.25 ml। दूसरा जो स्प्रे दिया है 5 दिन के बाद, कौसा मैक्स 2 ml। और तीसरा जो स्प्रे दिया है 5 दिन के बाद, डेलीग्रो ½ ml प्लस 04932 5 ग्राम, या 05234 5 ग्राम। ठीक है, ऐसा नहीं करना। दिनेश चौधरी जी, अनार का मार्केट अच्छा रहेगा ना? योगेश जी, मैंने जो स्प्रे अभी बोले हैं वो आपको लेना है। परमार नरेश जी, देखिए ऐसा, व्हाइट रूट मेरे को मोटा करना है, जाड़ा करना है, सबसे पहले वहीं पे कंडीशन चाहिए, निमेटोड फ्री मिट्टी चाहिए, तब जाके आपका न्यूट्रिशन और रीस्टार्टर वहां पे रूट डेवलपमेंट बढ़िया करेगा। रीस्टार्टर ये सीवीड डिकम्पोज किया हुआ प्रोडक्ट है, और ये थोड़ा सा थिक आता है, तो मट्टी में जाके सॉइल पार्टिकल को पकड़ के रखता है, कितना भी बारिश हुआ होगा तो वो लीच आउट नहीं होगा, कुछ हद तक आपकी मिट्टी में रहेगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो रीस्टार्टर 3 ग्राम पर प्लांट, आपके अगर यहीं पे 300 पौधे, तो 300 इंटू 300 मतलब 900, 1 kg, 900 ग्राम या 1 kg आप ले लीजिए और उसको ड्रिप से चला दीजिए, आपको व्हाइट रूट डेवलपमेंट में फर्क दिखेगा। विनोद पटेल जी, 1,25,000 ppm का नीम ऑयल आता है, यही मेरे को पता नहीं, लेकिन है आपके पास तो ले लीजिए, मधुमक्खी को अगर वो डैमेज नहीं कर रहा है तो। क्योंकि अभी तक मैंने 5% मतलब 50,000 ppm का नीम सुना था। केतन सिंह जी, मार्केट अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छी निकाल लीजिए, लेकिन ज्यादा एकरेज बढ़ चुका है, एक साथ में अगर माल आएगा तो कुछ दिन के लिए मार्केट कम होगा, डरना नहीं है। रविंद्र देसले जी, 1 दिसंबर को मैं कभी भी डिफोलिएशन करने को नहीं एडवाइस देता हूं। इसके पीछे कारण एक है कि आपके यहाँ पे ठंड होती है और ठंड में आपको सेटिंग नहीं मिलेगी। संदीप पटेल जी, साइज न्यूट्रिशन प्रॉपर रखिए, जो मैंने बेसल डोज के साथ में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का पूरा शेड्यूल दिया है वो फॉलो करिए। और जो मैंने 115 और 145 ये 2 दिन स्प्रे बोले हैं, वो 2 स्प्रे, एक तो डेल्टा साइजर 2 ml 2.5 ml पर लीटर से आप ले सकते हो, या ये फ्री साइजर 2 ml पर लीटर पानी से ले सकते हो। उसके बाद आप जब आपका कलर आना चालू होगा तो कॉटन केक स्लरी जो है ना वो आपको देना है। और जिस दिन आप कॉटन केक स्लरी चालू करेंगे उस दिन आपको कौसा मैक्स का लास्ट स्प्रे करना है, जो कि अपन कौसा मैक्स के बहुत सारे स्प्रे अलग अलग स्टेजेस में मैंने रिकमेंड किए हैं, सिलिकॉन के साथ में 4 न्यूट्रिएंट है। और लास्ट में आपको एक स्प्रे 10 दिन के इंटरवल से लेना है, तो उसमें सिन बायो के प्लस है।
ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है कलर के लिए, शाइनिंग के लिए और वेट के लिए। तो वो आप लास्ट में लेना है, जब आपका हार्वेस्टिंग के लिए 20 दिन रहेंगे तो आज एक स्प्रे लेना, 10 दिन के अंदर एक ले लेना, और 10 दिन के बाद आपका कलर जबरदस्त आएगा, हार्वेस्टिंग कर लेना। ये सिनर्जी करके कंपनी, वो कंपनी का प्रोडक्ट है, सिन बायो के प्लस। और ये प्रोडक्ट आप इंपोर्टेड है आपका, बायोराइजन करके कंपनी है स्पेन की, वो कंपनी का। ठीक है ना। ड्रॉपिंग के लिए मैंने बोल दिया है। वी बागेवाड़ी जी, वी बागेवाड़ी जी, तो आपकी शूट निकालिए मत, टॉपिंग करिए, और जो 3 स्प्रे मैंने न्यूट्रिशन के बोले ना उतने कर लीजिए। महेश शिवरकर जी, अभी आपके यहाँ पे आपको पहले इथरेल का स्प्रे करना है, बाद में प्रूनिंग करना है। ठीक है। दगाजी पवार जी, अगर आपको लगता है कि आज आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा डिजीज है और 50% अगर डैमेज हुआ है, तो अंबिया बहार में अगर आप जाना चाहते हो तो जाइए। लेकिन अभी अगर आपने नहीं कंट्रोल कर पाए, इसका रीजन क्या है? बारिश अगर होगी तो फिर अंबिया बहार का आपका हार्वेस्टिंग जून जुलाई अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा। तो उस टाइम का जो बारिश है और उस टाइम के आपके फल बड़े रहेंगे, लाल कलर के रहेंगे, तो आप कैसे डिजीज मैनेज करोगे? वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। सागर महान वार जी, मैंने आपका आंसर दे दिया है। सचिन असु औसारे जी, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों होता है। राजेंद्र जी, निमेटोड आपके यहाँ पे कैसे इतना आ गया? निमेटोड अगर आपके यहाँ पे है तो आपको ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा डालना पड़ेगा बेड के अंदर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अमावस्या और पौर्णिमा का शेड्यूल है, लांस प्रो और फोस्टिन रिच का, वो आपको कंटिन्यूस इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर ऑर्गेनिक में आपको इस्तेमाल करना है तो नो नॉट्स करके प्रोडक्ट है, कृष्णा वैली का नो नॉट्स, तो उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सचिन जी, ये पोलन ग्रेन का जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इश्यू है, वो आते ही है। लखन पाटीदार जी, दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है। शांतिलाल पटेल जी, मैंने जो फंगस के लिए स्प्रे बोले हैं वो आपको इस्तेमाल करने हैं। भावेश पटेल जी, इतनी गर्मी नहीं कि अभी अपने को फ्लड पानी देने की जरूरत है।
जो भी कंडीशन है आपके यहाँ पे, मिट्टी कितनी पानी पकड़ने वाली है, वो हिसाब से आप प्लान करिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी फ्लड पानी देने की जरूरत है। ड्रिप से जितना पानी आप दे रहे हो उतना पानी पर्याप्त है। राम गोपाल पाटीदार जी, स्कोर प्लस कवच का कोई भी इंपैक्ट फ्लावरिंग स्टेज में मधुमक्खी के ऊपर नहीं आता है। लखन पाटीदार जी, अभी फाइटोप्थोरा आपको कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी मेरी कांटेक्ट की स्ट्रैटेजी दिया हुआ है वो आप इस्तेमाल करिए, तो उसी से आपको कंट्रोल मिलेगा। और करजेट ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छा काम करेगा। कोसाइड प्लस एक्रोबैट ये एक प्रोडक्ट अच्छा काम करेगा। इन्फिनिटो ये जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा काम करेगा। और मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ, आज का तारीख 23 है, 24, 25, 26 तक रेट अच्छे रहेंगे, उसके बाद रेट कम होंगे और 10 तारीख के बाद वापस रेट बढ़ेंगे। तो अगर आपका माल रेडी है तो माल अभी तुरंत सौदा करके दे दीजिए। सुरेश बाबू, एमपीटीसी जी, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई दिक्कत आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, पर्टिकुलरली ये दोनों जो ब्रांड है उसका, क्योंकि ये ज्यादा समय तक आपके पौधे के ऊपर ये केमिकल नहीं रहता है। विनोद पटेल जी, देखिए बैसिलस सेटलिस रहे, ट्राइकोडर्मा रहे, सुडोमोनस रहे, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डिजीज आने से पहले इस्तेमाल करिए, ताकि डिजीज वहीं पे आएगा तो वो उसको डिजीज का जो भी फंगस होगा, बैक्टीरिया होगा, उसको ग्रो नहीं होने देगा। ये केमिकल जैसे नहीं है। जैसे कि आपने अंदर आपका कोई पैथोजन चला गया है, जंतुमोनस ऑक्सोनोपुडिस है या सर्कोस्पोरा है या फाइटोप्थोरा है, और ऊपर से अगर आपने बैसिलस सेटलिस इस्तेमाल किया और वो अंदर जाके उसको मार रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो इसको प्रिवेंटिव ही इस्तेमाल करना है। काम करता है प्रिवेंटिव में, क्यूरेटिव में आपके यहाँ पे नहीं काम करेगा। महेश माता जी, महेश माता जी, कौसामैक्स और डेलीग्रो साथ में आप दे सकते हो। स्वप्नील आयरे जी, पूर्ण डोज आता भरायचा आहे आपल्याला। शुभम जी, शुभम खैरनार जी, आपने जो डोज दिया है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। वैभव पानसरे जी, यही इसके लिए ही मैंने अभी ये जो वेबिनार लिया था कि कैसे प्लान करना है करके। फ्रूट सेटिंग स्टेज में पानी देने की अभी तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। इतना बारिश है, इतनी मिट्टी गीली है और हवा में भी नमी है, तो मुझे नहीं लगता कि जरूरत है पानी देने की अभी।